नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल के सबसे यूनिक और मिस्टीरियस रीजन मुस्तांग के बारे में। तो दोस्तों, मैं मुस्तांग में हूँ, अपर मुस्तांग में। मुस्तांग नेपाल का एक हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट रीजन है जो हिमालय के बीच में स्थित है। इस जगह को अक्सर लास्ट फॉरबिडन किंगडम भी कहते हैं। एरिया बहुत सालों से आउटसाइडर के लिए बंद था। यहाँ आपको मिलते हैं ब्राउन डेजर्ट माउंटेन्स, तिब्बतियन कल्चर, कई पर्यटक एवरेस्ट और अन्नपूर्णा पर्वतमाला देखने के लिए नेपाल आते हैं। लेकिन नेपाल का मुस्तांग एक अलग ही तरह का हिमालयी रोमांच प्रदान करता है। यह शुष्क, दूरस्थ और आध्यात्मिक रूप से बेहद समृद्ध क्षेत्र है। मुस्तांग को हिमालयी रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि यह अन्नपूर्णा पर्वतमाला की वर्षा छाया में स्थित है। इस क्षेत्र में मानसून के दौरान भी बहुत कम वर्षा होती है। यहाँ का भूभाग लाल चट्टानों, गहरी घाटियों और शुष्क मैदानों से भरा हुआ है। यह नेपाल की तुलना में तिब्बत जैसा अधिक प्रतीत होता है। इस क्षेत्र में प्राचीन गुफाएं, नमक व्यापार मार्ग और बौद्ध संस्कृति संरक्षित है। ऊपरी मुस्तांग की राजधानी लो मंथांग कभी एक प्रतिबंधित तिब्बती राज हुआ करती थी। यह 1992 में ही विदेशियों के लिए खुली। स्थानीय लोग तिब्बती बोली बोलते हैं और तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। एंशिएंट मोनेस्ट्रीज और दुनिया के सबसे यूनिक लैंडस्केप्स। मुस्तांग का सबसे फेमस प्लेस है मुक्तिनाथ टेम्पल, जो हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों के लिए पवित्र माना जाता है। मुस्तांग कैसे जाएं दोस्तों? रूट 1 पोखरा से। सबसे कॉमन रूट है पोखरा, उसके बाद बेनी, बेनी के बाद तातोपानी, तातोपानी के बाद जोमसम, जोमसम से कागबेनी, कागबेनी से मुक्तिनाथ। डिस्टेंस पोखरा से मुक्तिनाथ लगभग 170 किलोमीटर है। टाइम बाइक से करीब करीब 8 से 10 घंटा लग जाएगा और जीप से करीब 7 से 8 घंटे लग जाएंगे दोस्तों। फ्लाइट ऑप्शन भी है। पोखरा से जोमसम फ्लाइट 20 मिनट की टाइमिंग है, 20 मिनट कम से कम आपको लग जाएगा, जो प्राइस 120 से 150 USD अप्रॉक्स लग जाएगा। जोमसम से मुक्तिनाथ जीप या बाइक से 1.5 घंटे लगभग लगेंगे। गाइस, लोअर मुस्तांग की एवरेज हाइट 1950 मीटर टू 3000 मीटर के करीब है, जो कि 6430 से 9482 फीट का होता है। जबकि अपर मुस्तांग उसका हाइट करीब 9800 फीट से लेकर के 13100 फीट है दोस्तों। थोरोंग ला दर्रा जो मुस्तांग और मनांग के बीच एक प्राकृतिक विभाजक का काम करता है, जिसकी ऊंचाई 17,769 फीट है। मुस्तांग ट्रेवल कॉस्ट बाइक से ट्रेवल कॉस्ट एवरेज पोखरा से मुस्तांग राउंड ट्रिप अप्रॉक्स फ्यूल में पेट्रोल कंजम्पशन के आधार पर 350 किलोमीटर अप्रॉक्स राउंड ट्रिप लगेगा, जो कॉस्ट करीब 3000 से 4000 NPR होएगा दोस्तों। NPR बोले नेपाली करेंसी। स्टे कॉस्ट में क्या आएगा? अगर आप रहना चाहते हो, किसी का ठहरना चाहते हो, तो बजट होटल हैं, गेस्ट हाउसेज भी हैं। जोमसम में है, कागबेनी में है। 800 से करीब 1500 करीब NPR लगेगा। अब मुक्तिनाथ में थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, 1000 से लेकर 2000 पर NPR लगेगा। अब फूड कॉस्ट की बात कर लें तो खाने में क्या खर्चा आएगा? तो पर मील एवरेज जो वहाँ का थकाली होता है, थाली होती है, वो 400-600 NPR होएगा। चाउमीन, फ्राइड राइस 300 to 500 NPR होएगा। टी, कॉफ़ी,
200 100 करीब NPR होएगा। तो डेली फूड कॉस्ट 1000 to 1500 NPR हो सकता है दोस्तों मिनिमम। अब बात परमिट की कर लेते हैं। तो परमिट टैक्स वगैरह में मुस्तांग जाने के लिए परमिट चाहिए होता है। लोअर मुस्तांग इंडियन और नेपाली टूरिस्ट के लिए ACAP परमिट लगता है। प्राइस करीब 3000 NPR है। अपर मुस्तांग ए रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। यहाँ का परमिट कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, जो 500 USD 10 दिनों के लिए लगता है। 10 दिन की टाइम मिलेगा आपको और 500 USD आपने देना है। इसलिए ज़्यादा लोग लोअर मुस्तांग विजिट करते हैं। अपर मुस्तांग थोड़े कम लोग जाते हैं, बट जाते हैं क्योंकि हेवन वगैरह है, तो आपको मुस्तांग में ही है। अपर मुस्तांग में मुस्तांग की खास बातें, मुस्तांग को यूनिक बनाती हैं कुछ खास चीज़ें, जैसे काली गंडकी रिवर, ये दुनिया की सबसे डीप वैली बनाती है। धौलागिरी और अन्नपूर्णा माउंटेन्स के बीच में बनता है। फिर शालिग्राम स्टोन मिलता है दोस्तों, हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और ये सिर्फ काली गंडकी रिवर में मिलता है। फिर तिब्बतियन कल्चर, मुस्तांग में आपको मिलेगा तिब्बतियन स्टाइल हाउसेस, मोनेस्ट्रीज, प्रेयर फ्लैग्स और डेजर्ट लैंडस्केप इन हिमालय। मुस्तांग का लैंडस्केप बिल्कुल लद्दाख जैसा लगता है। अब वेदर की बात करते हैं दोस्तों। बेस्ट टाइम विजिट करने के लिए मार्च से मई के बीच में स्प्रिंग सीजन होता है और सितंबर से नवंबर के बीच में अर्टमन होता है। तो टेम्परेचर डे में 10 डिग्री सी से 18 डिग्री सी होता है, नाइट में ए माइनस में चला जाता है, 0 डिग्री से -5 डिग्री सी चला जाता है दोस्तों। विंटर में टेम्परेचर -10 डिग्री सी तक चला जाता है। ट्रेवल टिप्स, मुस्तांग ट्रेवल करते वक्त ध्यान रखें,
एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करें, वार्म जैकेट ज़रूर ले जाएं, कैश रखें, एटीएम नहीं मिलता वहाँ, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का ध्यान रखें, मेडिसिन वगैरह अपने साथ ज़रूर रखें दोस्तों, क्योंकि बिना मेडिसिन के आप वहाँ नहीं जा सकते हो। तीनों मौसम के कपड़े रखें अपने साथ में, वुलन, रेनी सीजन का, और जो थोड़ी बहुत गर्मी का भी आप रख सकते हो। गैस अपर मुस्तांग चाइना बॉर्डर से लगे हुए हैं। ये नेपाल और चाइना बॉर्डर दोनों को टच करता है। हाँ, अपर मुस्तांग नेपाल का नॉर्दर्न पार्ट है, डायरेक्टली चाइना तिब्बतियन से भी लगता है।
वही तिब्बत अब चाइना अपने में मिला लिया है। इस बॉर्डर का मैं क्रॉसिंग पॉइंट कोराला पास है। बॉर्डर पॉइंट को, क्रॉसिंग पॉइंट को कोराला पास कहते हैं। ये पास लो मुस्तांग के ऊपर स्थित है और यहीं से नेपाल का मुस्तांग रीजन तिब्बत चाइना से कनेक्ट होता है। क्या रोड चाइना ने बनवाया है दोस्तों, आपको मालूम है? हाँ, पार्टली बनाया है। नेपाल साइड में जॉमसन, कागबेनी, लो मुस्तांग, कोरोला बॉर्डर तक जो रास्ता जाती है, जो रोड जाती है, उसका कंस्ट्रक्शन नेपाल गवर्नमेंट ने किया है। लेकिन चाइना ने तिब्बत साइड से बहुत अच्छी हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया है जो बॉर्डर तक जाता है। तिब्बत साइड में वाइड पेवेड हाईवे बनवाया, बॉर्डर ट्रेड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। नेपाल साइड के कुछ रोड प्रोजेक्ट्स में फिनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट भी चाइना ने किया है दोस्तों। इसलिए आजकल मुस्तांग में जो रोड दिख रहे हैं उसमें नेपाल चाइनीज सपोर्ट दोनों का है, रोल दिख जाता है दोस्तों। खैर उससे हमें क्या मतलब, हो तो पॉलिटिकल अपना है। पहले मुस्तांग कैसे जाते थे तो 2010 से पहले पोखरा फिर जॉमसम फ्लाइट लेते थे, या फिर 10-12 दिन ट्रैकिंग रोड नहीं था दोस्तों। तो पोखरा अब क्या है कि पोखरा से बेनी, बेनी से जॉमसम, जॉमसम से लोअर मुस्तांग, पूरा रूट जीप और बाइक से पॉसिबल है। कोराला बॉर्डर का इम्पोर्टेंस, कोराला पास एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट बन रहा है। फ्यूचर प्लान्स नेपाल और चाइना यहाँ ऑफिशियल ट्रेड चेक पॉइंट डेवलप कर रहे हैं। इसे इंडिया नेपाल चाइना ट्रेड रूट भी फ्यूचर में इम्पोर्टेंट हो सकता है दोस्तों। इम्पोर्टेंट बात, ट्रेवलर के लिए, टूरिस्ट के लिए बॉर्डर क्रॉस करना अलाउड नहीं है दोस्तों। सिर्फ अपर मुस्तांग परमिट के साथ
लो मस्तांग तक ट्रेक कर सकते हैं। परमिट कोड 500 वही USD 10 दिन का लगता है। तो आप नेपाल से चाइना नहीं जा सकते दोस्तों। गाइस, आप जर्नी प्रोग्राम इस तरह से बना सकते हो। फर्स्ट डे आप हवाई जहाज़ से या गाड़ी से जोमसम पहुंचो और फिर कागबेनी तक पैदल यात्रा करो। फिर कागबेनी से चेले तक की पदयात्रा काली गंडकी नदी पार करना है दोस्तों। ये पैदल ट्रैकिंग वाले के लिए मैं बता रहा हूँ। थर्ड डे गेलिंग और चारंग की ट्रैकिंग करो दोस्तों। फोर्थ डे लो पास तक ट्रैक करें और लो मथांग पहुँचें, जिसे लोअर मथांग कहते हैं दोस्तों। फिफ्थ डे नाम ग्याल गांव और मिला रेपा गुफाओं की यात्रा करो। 6 डेज में आप घर गोम्पा, डाकमार और घामी तक के ट्रैक करो। अब 7 डेज में क्या करो कि घामी से चेले तक की यात्रा करो दोस्तों। फिर 8 डेज में चेले से कागबेनी तक जाओ। 9 डेज में कागबेनी से जोमसम तक की ट्रैक करो और फिर 10 डेज में जोमसम से हवाई जहाज या गाड़ी से प्रस्थान करो दोस्तों। इस तरह से आप कवर कर सकते हो। और अगर फ्लाइट से आना चाह रहे हो तो हवाई जहाज से आप जोमसम पहुंचो, मारफा और कागबेनी का घूमो। सेकेंड डे कागबेनी से घामी तक जाओ। थर्ड डे घामी से तसारंग तक जाओ। फोर्थ डे तसारंग से लोमथांग की यात्रा करो, लोमथांग का घूमो। फिर चौसर स्काई गुफाओं की यात्रा करो। फिर मुक्तिनाथ होते हुए कागबेनी के प्रस्थान करो और फिर जोमसम से हवाई जहाज़ से फिर वापस आप चले जाओ। ये मैं लोअर मुस्तांग की बता रहा हूँ। गाइस, मुस्तांग टूर के लिए यात्रियों को विशेष परमिट की व्यवस्था करनी होती है। इसका कारण यह है कि अपर मुस्तांग एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। यह परमिट स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा में सहायक होते हैं। आपको 2 मुख्य परमिटों की आवश्यकता होगी। अपर मुस्तांग प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट, जिसे RP कहते हैं, और अन्नपूर्णा संरक्षण क्षेत्र परमिट, जिसे ACAP कहते हैं। RAP केवल अपर मुस्तांग के लिए आवश्यक है और ACAP लोअर और अपर मुस्तांग दोनों के लिए आवश्यक है। यह परमिट नेपाल में किसी पंजीकृत ट्रेकिंग एजेंसी के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं या फिर गवर्नमेंट के ऑफिस हैं जो आपको मिल जाएगा पोखरा में। RP की कीमत $50 करीब पर पर्सन होता है दोस्तों। और ACAP जो होता है, इसकी कीमत विदेशी नागरिकों के लिए $30 होता है। भारतीय और सार्क देशों के नागरिकों की कम यानी 1000 नायरा नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस का भुगतान करना पड़ता है। अपर मुस्तांग जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों के लिए एक आदमी की परमिट नहीं मिलती है। इसमें मिनिमम 2 व्यक्ति अब जा सकते हैं। 2 व्यक्ति होने पर ही परमिट मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको हिमालय में डेजर्ट लैंडस्केप और तिब्बतियन कल्चर एक्सपीरियंस करना है
तो अपर मुस्तांग, ये मुस्तांग नेपाल एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। अगर वीडियो पसंद आए तो नोमैड केनम शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।